9 का आंसर बोलो। इसमें अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? एट ए टाइम एनी रो एंड द कॉलम कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द टू डिटर्मिनेंट्स। सो किसको ब्रेक करेंगे आप? C1 को। एट ए टाइम एक ही रो एक ही कॉलम के एलिमेंट्स ब्रेक होंगे। ऐसे नहीं आप C1 को भी ब्रेक कर रहे हैं, लगे हाथ C2 भी ले लिया, C3 भी ले लिया, ऐसे नहीं। C1 को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे। अंडर रूट 13, रूट 26, रूट 65 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। इसको एक साइड लिखेंगे। सो इसको लिखेंगे रूट 13, रूट 26 और रूट 65। बाकी का C2 और C3 एज इट इज लिखें, अपनी कॉपी में करते जाएं। अंडर रूट 5 C3 एज इट इज, उसके सारे एलिमेंट। हम लोग सिर्फ C1 को ब्रेक कर रहे हैं। प्लस अब क्या लिखेंगे? रूट 3, रूट 15 और 3, ये एक। बाकी C2 और C3 के एलिमेंट एक जैसे एज इट इज, कोई चेंज नहीं। इसमें से कितना कॉमन निकालेंगे? अंडर रूट 13, इसमें से रूट 5, इसमें से रूट 5। चलिए बनाइए। निकालो इसमें से कॉमन। रूट 13, रूट 5, रूट 5, 1, रूट 2, अंडर रूट 5, 2, रूट 5, रूट 3, 1, रूट 2, रूट 5। इट बिकम 0। क्यों? 1 रूट 2 रूट 5, 1 रूट 2 रूट 5, C1 इज इक्वल टू C3। चलिए ये सॉल्व कर लें आप। रूट 3 निकालें, यहां से रूट 5 यानी 5, 1, अंडर रूट 5, रूट 3, रूट 5 निकाला तो 2, अंडर रूट 5, रूट 3, 1, रूट 2, रूट 5। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 बन जाए। क्या करें आप? C2 में अप्लाई करें C2 माइनस C1, और C3 में आप अप्लाई करना चाहे तो कर लें। C3 में भी क्या लिख लें? C3 भाई 2 0 बनने के बाद ना बाकी आप टाइम पास ही कर रहे हैं। देखो 2 0 बन गए तो तीसरे के लोन खोल लो। शो के तौर पे जीरोस मत बनाओ, फिर भी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आंसर निकाल लो, ये और ये डायरेक्टली कट जाएगा। यहां से ये घटाएंगे, ये भी हट जाएगा। कितना लिखूं? अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। The general term of a GP is AR raised to n minus 1, where A is the first term, R is its common ratio, n is the number of terms. Small a is the pth term, so TP is small a. TQ यानी qth term is B, and similarly PQR is given to C. ये गिवन है आपको, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। pth नंबर की टर्म, फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने कैपिटल A, क्यों? क्योंकि स्मॉल ए आपको ऑलरेडी गिवन है। कॉमन रेशियो ले लो कैपिटल R, क्यों? स्मॉल r ऑलरेडी गिवन है। स्मॉल n गिवन नहीं है, n लेना भी नहीं है आपको। कितना लेना है? यहाँ पे अगर n है तो आएगा n माइनस 1। इफ यू हैव p हियर, सो यहाँ कितना आएगा? p माइनस 1। अच्छा ये बोलो AR रेज टू Q माइनस 1, सिमिलरली AR रेज टू स्मॉल r माइनस 1। इस डिटरमिनेंट में पुट कर दो। अटेम्प्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, log A, log ले लो, log m इंटू n, log m प्लस log n। खोपड़ी पे जो ये चढ़ा हुआ है ना, इसकी खोपड़ी पे ये आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे log A प्लस p माइनस 1 log r, फिर log A q माइनस 1 log r। बेस में जो भी ले रखा है सब पे बेस सेम है। log A
r minus 1 log r and the elements of C2 and C3 as it is. Now apply the property which one? Break this column 1 into two parts. एक में लिखेंगे log a log a log a, एक में लिखेंगे ये वाला. अब सुनो, जब आपने यहाँ log a log a log a लिखा एक डिटर्मिनेंट में, so जब आप इसको कॉमन लेंगे बाहर तो it becomes 1 1 1 and 1 1 1 is identical to 0 हो गया. ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. Now ऑब्जर्व द सेकेंड डिटर्मिनेंट t माइनस 1 log r. तो log r जब हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, देखो पहला वाला तो 0 हो गया, बात समझ में आ गई ना. log r जब हम बाहर निकाल लेंगे, देखो ज्यादा लिखे नहीं आप, तो अंदर क्या बचता है t माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 और यहाँ क्या बचता है 1 1 1. अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर C1 में ऐड कर देंगे C1 प्लस C3, तो ये कितना हो जाएगा PQR and the column 2 is also PQR, so this also becomes 0 and 0 plus 0. बताते ही नहीं हो तुम लोग 0 plus 0 कितना. या तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें. मेरी बात समझिए, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है. जब आपको राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू सॉल्व करके यहाँ एक अननोन पैरामीटर डाल दिया और आपको ये अननोन पैरामीटर का वैल्यू निकालना है. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो जैसे आप इतने टाइम से जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं जिस मेथड से एग्जैक्टली वैसे बनाइए. कैसे बनाइए, इनको सॉल्व कर लें, इसको ब्रेक कर लें आप पहले. -1 -1 -1 R1 को ब्रेक कर दें इंटू टू डिटर्मिनेंट्स. एक डिटर्मिनेंट डाल में a क्यूब b क्यूब c क्यूब डाल दें और एक में कितना डाल दें -1 -1 -1, यानी माइनस बाहर ले लें तो 1 1 1 हो गया ही. 1 1 1 तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें कॉलम वाइज, मेक द 2 zeros एंड एक्सपेंड अलोंग द थर्ड वन. ठीक है, एक तरीका तो ये है भाई, ऐसे सॉल्व करो. दूसरा क्या है, दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वही एबीसी इधर डला पड़ा है, वही एबीसी उधर है. आप क्या करिए, एबीसी का देखो, जैसे अगर आपको सपोज ऐसे दे रखा है, आपको गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 और आपको निकालना है f of 1. f of 1 का मतलब है पुट द वैल्यू ऑफ 1 बोथ साइड, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 बोथ साइड. तो मुझे क्या करना है, a b और c को फर्जी न्यूमेरिकल वैल्यू देने, ताकि लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व हो जाए इजीली और राइट हैंड साइड का जो इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखा है वो भी सिंप्लीफाइड होकर के कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाए. इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन. जैसे आपको प्रूफ करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक बार n को 1 डालते हैं, फिर 2 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर 3 के लिए, फिर n-1 के लिए, फिर n के लिए. एग्जैक्टली वैसे ही करना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, बच्चा कहता है 0 0 0 डाल दो. नहीं, इतना फर्जी वाला भी नहीं सारा 0 हो जाएगा. देखो ये जब लैम्डा ही उड़ जाएगा तो क्या वैल्यू निकालेंगे आप, तो आप क्या करो, देखो इजी डालो. अच्छा, ऐसे भी नहीं कि 0.097287 ऐसे डाल, अरे इजी. इसको आप 1 ले लो, b को 0 ले लो, a को 1 ले लो, b को 0 ले लो. अब जब b 0 ले लिया तो c 0 नहीं होना चाहिए, तो c को -1 ले लो. कुल मिलाकर के इधर का 0 नहीं बनना चाहिए. चलो चालू जाओ. दूसरा भी ऐसे ही बनाना है, या तो आप डायरेक्टली बना लें. जैसे कैसे बनेगा डायरेक्टली, यहाँ सुनो, यहाँ पे इस C2 को जोड़ दें C1 में तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड. लेकिन अगर ये जोड़ते हैं तो नहीं बनता है, ये जोड़ते हैं तो नहीं बनता है. तो आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, फैक्टर कॉमन आता है बाहर निकाल लें और फिर आप सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे करना. ठीक है, एक और इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से भी बनते हैं, वो हम आपको बाद में सिखाएंगे. प्रोडक्ट ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स. अभी तो आप वैल्यूज डाल करके यहाँ लैम्डा और यहाँ k निकाल के बता दें मुझे. वैल्यूज ऐसे डालनी है कि राइट हैंड साइड का लैम्डा और के जो है वो वैनिश नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए. जल्दी बनाओ, आंसर बताओ. और बी को और सी को, अच्छा, ये तो वही ले लिया तुमने जो मैंने बताया था. राइट हैंड साइड कितना हो गया, लैम्डा a माइनस बी 1, b माइनस सी प्लस 1, c माइनस ए, c माइनस ए माइनस 2 और ए बी सी 0 और ये -1, तो ये हो गया आपका 2 लैम्डा. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो जरा. a क्यूब -1, a क्यूब -1 यानी 2, 0 हो गया क्या. अच्छा, और b क्यूब -1 -1, c क्यूब -1 -2, a b c 1 0 -1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जरा सॉल्व कर दें, इसमें क्या जीरो बनाना है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ जीरो जीरो ही है, इसके लोग एक्सपेंड कर दें आप, तो कितना हो गया ये दिस एंड दिस प्लस टू इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया 1। देखो कितना तेजी से बनता है, ऐसे बना लें आप, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। तो उसमें आप बहादुरी नहीं दिखाई कि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप इस तरह से वैल्यूज पुट कर दें और फिर लैम्डा निकालें। ऐसे ही आप नेक्स्ट बनाओ, 12 बनाओ। x को कितना ले लें, 1 ले लो, z को 0 ले लो और y को o 0 ले लो, 0 चिपकाओ, जितने 0 ले सके उतने 0 लो ना। x माइनस जेड 0 नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड k टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड 1 और x माइनस जेड कितना हो गया, x माइनस जेड 1, तो राइट हैंड साइड तो 1 हो गया। जरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें, अरे बनाओ रे, बनाओ बनाओ बनाओ, कितना आंसर आता है बताना जरा। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है, वैसे ही छापे जा रहे हो तुम। हाँ के कितना, अच्छा यहाँ पे भी 1 आ रहा है क्या, तो इसका यूनिवर्सल कोई आंसर ऐसे 1 नहीं हो जाता है भाई, कि भाई इस तरह के डिटर्मिनेंट में जब भी कोई पैरामीटर हो तो आंसर 1 आएगा, ऐसे आप कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना, ठीक है ना। जैसे 2-4 डिटर्मिनेंट जब हम डायरेक्टली सॉल्व करा देते हैं ना तो उनका आंसर 0 आ जाता है, तो बच्चा कहता है ओ मैडम क्या सॉल्व कर रहे हो, 0 ही आना है ना। इसलिए अब मैं क्या है ऐसे जम्बल्ड करके लिखती हूँ, 1 0 आ गया तो अब ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट का आंसर 0 नहीं आए। अच्छा तो भाई लिख लो k इक्वल टू 1 आता है। नेक्स्ट बनाया आप, देखिए जना कितना आंसर आता है। ऐसे डिटर्मिनेंट में ना एक्चुअली प्रॉपर्टीज लगाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाता है, लेकिन हर बार 0 आए ये कोई रूल नहीं है। अच्छा इसमें से BC कॉमन निकलेगा क्या R1 में से, और इसमें से CA, तो फिर करें कैसे अपन। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां देखो सब, some terms are given in quadratic form and some terms are given in linear form. ऑब्जर्व करें आप केयरफुली, द सम टर्म्स आर गिवन इन 2 डिग्री एंड सम टर्म्स आर गिवन इन 1 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप एक कंसेप्ट होता है ध्यान रखें, इनकी खोपड़ी पे तो 2 2 चढ़ा हुआ है और इनकी खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है 1। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन कुछ कॉमन थोड़ा ना आ रहा है, 0 0 नहीं बन रहा है। जब कुछ टर्म्स क्वाड्रेटिक में गिवन है एंड कुछ टर्म्स लीनियर में गिवन है, नोट डाउन व्हेन सम टर्म्स लिखें, when some terms are given in 2 degree or some terms are in form of linear, जो भी कोई वेरिएबल्स हैं अल्फा बीटा गामा या ABC के फॉर्म में, फिलहाल यहाँ ABC के फॉर्म में गिवन है, देन लिखो, देन मल्टीप्लाई A, B, C रो वाइज, ब्रैकेट में लिख लो कॉलम वाइज, वाइस वर्सा भी होता है इनका, है ना, तो जहां रो लिखा है तो कॉलम लिख लिया करें। सो मल्टीप्लाई A, B, C रो वाइज एंड टेक आउट द कॉमन। यदि आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम वाइज वापस बाहर निकालें एंड टेक आउट द कॉमन कॉलम वाइज, और फिर अंदर लिख देना रो।
एंड टेक आउट द कॉमन कॉलम वाइज। देखो यदि आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम वाइज निकाल लें, एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो रो वाइज निकाल लें। ऐसा तब कर लें जब कॉमन निकलता भी हो, जबरदस्ती नहीं। निकल ही नहीं रहा, आप कैसे निकाल लेंगे, इफ पॉसिबल। अब सुनो, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो R1 से। यहां देखो, इस R1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए A से, इसको मल्टीप्लाई करिए B से, और इसको मल्टीप्लाई करिए C से। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव टू डिवाइड ऑल्सो। सो 1/ABC, यहां बनेगा AB²C², यहां बनेगा ABC, यहां बनेगा A टाइम्स ऑफ B प्लस C, फिर बनेगा B टाइम्स ऑफ C²A², B से मल्टीप्लाई करें ABC, B टाइम्स ऑफ C प्लस A, C से मल्टीप्लाई कर दो A² B² C ABC, यहां बन गया C टाइम्स ऑफ A प्लस B। रो वाइज मल्टीप्लाई किया, इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लू मैं? ABC। इसमें से भी कितना कॉमन निकाल लू? ABC। 2 टाइम्स ऑफ ABC, ABC होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिंगल ABC, रिजल्टेंट ABC इन न्यूमरेटर। यहां कितना बचेगा? BC, CA और AB। यहां कितना बचेगा? 1 1 1। यहां एज इट इज, यहां कोई कॉमन निकल रहा है क्या? बताना जरा। C3 में से कुछ जबरदस्ती आप कैसे निकालोगे जब वो दे ही नहीं रहा आपको? ये हो गया, क्लियर है? अब क्या करेंगे सुनिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली C3। तो आप क्या करेंगे, इस C3 के अंदर C1 ऐड कर देंगे। हाय हाय, किस खुशी में? हम तो ये सोच रहे थे कि सब्ट्रैक्ट करके 2 0 बना लें, उसकी जरूरत नहीं है। आप रटा रटाया काम नहीं करें। इधर जब जोड़ेंगे तो इट बिकम्स AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। टेक आउट द कॉमन, दिस C3 बिकम 1 1 1, दिस इज आइडेंटिकल टू C2 एंड दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट नोट डाउन। बच्चे की हालत खराब हो जाती है एग्जाम से पहले। is divisible by है कुछ टर्म्स क्वाड्रेटिक हैं। किसी को भी ऐड करने पर कुछ बनता है क्या? आप जरा मुझे बताएं कि अगर मैं R1 में R2 R3 ऐड कर दूं, या सेम एप्लीकेबल अलोंग द कॉलम वाइज, कुछ कॉमन वॉमन आता है क्या? है तो उसका तो कुछ होता नहीं भाई। स्क्यू सिमेट्रिक होता तो 0 हो जाता। सिमेट्रिक में तो मैंने कुछ बोला नहीं कि ये ले लो आप, तो ज्यादा फायदा नहीं मिला। वैसे जान के बहुत खुशी हुई कि आपको ये सब आते हैं, पता तो चल रहा है, ऑब्जर्व तो किया तुमने, है ना? हाँ, मन खुश कर रहा है, पढ़ते तो हो तुम, है ना? हाँ, फिर एग्जाम में जाके क्या हो जाता है तुम लोगों को? है नल मैट्रिक्स नहीं, वहां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आता तुम्हारा जिसकी वैल्यू 0। तो मैडम 0 भी कहाँ, नेगेटिव जाते हैं हमारे। तो 0 भी आए तो भी ठीक है, घर वालों को कुछ तो बताएं 0 आए यहाँ तो नेगेटिव में रिकॉर्ड बना। तो कुछ लीनियर है, कुछ क्वाड्रेटिक है। सो सेम कंसेप्ट लगाएंगे। रो वाइज अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, टेक आउट द कॉमन कॉलम वाइज, और द वाइज वर्सा कॉमन कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो टेक आउट द कॉमन रो वाइज। चलिए, अब आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो। देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हो R1 से, इसको मल्टीप्लाई करते हो R2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मतलब R1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप A से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए B से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए C से। तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। करिए जरा, लिखो। ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिटरमिनेंट लिखना पड़े बस, बहुत जगह खाता ही है। इसको A से मल्टीप्लाई करिए, A² B, CA² AB², B टाइम्स ऑफ B² प्लस X², B से मल्टीप्लाई करिए B² C, C² A, BC² एंड C टाइम्स ऑफ C² प्लस X²। अब सुनो, यहां से निकालो, यहां से A निकालिए, कॉलम वाइज निकालो, यहां से B निकालिए, यहां से C निकालिए। ऐसा करने से क्या है, सारी टर्म्स एक जैसी बन जाएंगी। तो फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 0 बनेंगी। A निकाल लें यहां से, यहां बचेगा B²,
यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ से C2 में से B निकाल लें तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर। टेक आउट द कॉमन C फ्रॉम द थर्ड कॉलम, सो C यहाँ निकालें तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करिएगा आप, R1 में ये लगाएं R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे किस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, स्ट्राइक ही नहीं करता, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लिक होने लगेगा। R1 के अंदर जोड़े तो सब जगह क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर निकाल लें, है ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकाला मैंने, यहां बच गया 1 1 1। B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर B स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक चैप्टर पे काम करिए, एक एक क्वेश्चन पे काम करिए, क्योंकि एक एक नंबर से रैंक बनती है। एक नंबर से बच्चा फर्स्ट रैंक वाला थर्ड पे आ जाता है, थर्ड वाला फर्स्ट पे चला जाता है। एक एक नंबर मायने रखते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन पे काम करें। जीरो बना लें, जीरो कैसे बनाएंगे देखिए, C1 में घटाएं C3, दो ऑपरेशन एक साथ लगाएं, C2 में भी C3 सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां वाला जो है ना, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सेम रखें, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बोर्ड से नोट ना करें, अपने आप बनाएं। दो जीरो बना लें, एक्सपेंड अलोंग द थर्ड वन। जब आप C1 में से C3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहां भी बनेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर। C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करें 0, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। दो जीरो बना दिए हमने। तीसरे के अलोंग एक्सपेंड कर लें, दिस इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस, माइनस की x की पावर 4 और माइनस ऑल्सो एक और आता है, तो x की पावर 4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो फैक्टर हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये D एक्स स्क्वायर से डिवाइड है। सेम क्वेश्चन नंबर 15, सम टर्म्स आर लीनियर एंड सम टर्म्स आर क्वाड्रेटिक। ये 1 डिग्री खोपड़ी पे इनके 1 डिग्री है, और यहाँ पे 2 पहना रखा है आपने इसको। फिर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करिए, कॉलम वाइज निकाल लो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करिए, रो वाइज निकाल लो। चलो अब ध्यान रखना ये कंसेप्ट आप। तो 1/ABC खत्म कर देंगे आज डिटरमिनेंट, है ना, जल्दी बनाइए। A से मल्टीप्लाई करिए, उधर A से मल्टीप्लाई करिए B स्क्वायर। अच्छा, उसमें से कितना कॉमन निकलता है देखिए, इसमें से और कितना कॉमन निकलता है बाहर, हाँ B बाहर निकलता है ना, तो इसको आप A से मल्टीप्लाई करके लिखे AB, अंदर कितना बचता है B प्लस C। A से मल्टीप्लाई करिए, C भी बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा B प्लस C, ऐसे करके लिखें। B से मल्टीप्लाई करिए तो B A प्लस C माइनस ABC, B से मल्टीप्लाई करिए BC C प्लस A, यहां से करिए CA A प्लस B, CB B प्लस A, बात नहीं, अपनी कॉपी में काम करते जाइए, माइनस ABC, जो कॉमन निकलता है निकालते जाइए। R1 में से कितना कॉमन निकलेगा बोलो, A निकल रहा है, और तो कुछ निकल नहीं रहा, तो यहां से आप A निकाल लें। यहां से कितना निकलता है B, और यहां से कितना निकलता है, तो ABC से ABC कट गया, A निकालने पर माइनस का BC, यहाँ पे हो गया B A प्लस C। अरे तुम लोग बात मत करो, यहां से B बाहर निकालिए, A टाइम्स ऑफ B प्लस C, B निकालेंगे तो माइनस का AC, C टाइम्स ऑफ A प्लस B, C बाहर निकालें, A टाइम्स ऑफ B प्लस C, B टाइम्स ऑफ C प्लस A, और C निकाला तो माइनस का AB। अब ध्यान से देखो, एक टाइप की टर्म्स हो गई हैं, एक ही तरह की टर्म्स हो गई ना।
कैसे मैं ऐड करूं, कैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिले? C1 में भी हो रहा है क्या? ये R1 के अलॉन्ग ही हो रहा है। R1 में किया तो ये माइनस का BC प्लस के BC से कट गया, माइनस AC जो है इस प्लस AC कट गया, है ना? अरे ठीक है, आ रहा है ना, मैंने कहा मना किया। माइनस AB प्लस AB से कट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में लगाएं आप R1 प्लस R2 प्लस R3। कॉलम वाइज भी आ रहा है क्या? ये कॉलम वाइज आ रहा है क्या ऐसे सबको ऐड करने पर? क्यों आ तो रहा है? AB है, AB है, नहीं 2AB हो जाएगा, कॉलम वाइज नहीं आ। चलो रो वाइज किया, अब सब में से क्या निकाल लो बाहर, AB प्लस BC प्लस C, तो यहां कितना हो गया 1 1 और 1। वापिस एज इट इज लिख लो, B टाइम्स ऑफ A प्लस C माइनस का AC, B टाइम्स ऑफ C प्लस A, C टाइम्स ऑफ A प्लस B, C टाइम्स ऑफ A प्लस B और माइनस का AB। जीरोस बनाओ, क्या लगाएंगे आप C1 में? C1 माइनस C3 एंड C2 में आप क्या लगाएंगे? C2 माइनस C3। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। अरे दिस माइनस 1 में से थर्ड घटा दो और सेकंड में से भी थर्ड घटा दो, 2 जीरो बन गए, कॉलम जितना कॉमन आता है निकाल लो। तो AB प्लस BC प्लस CA का क्या आना चाहिए? होल स्क्वायर। आ रहा है? बन रहा है? कौन सा माइनस साइन है? तो सही, माइनस AB है, माइनस AC, माइनस BC कहां से आएगा? कॉमन निकाल लिया ना मैंने। अरे बस करो, अच्छा सही। अरे तो बनाओ ना, अप्रूवल किसने माना कि आप सही लिख रहे हो? मैडम बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लिखते हो आप। तो B से, इसको C से, एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस A स्क्वायर। ये भी नोट करते जाइए। सिमिलरली C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को लिखे 1 माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को लिखे 1 माइनस C स्क्वायर बाय यूजिंग दैट गिवन रिलेशन। क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखोगे आप? तो एक साथ 2 2 3 ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर दो। देखो A से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया A, यहां A स्क्वायर C, B से मल्टीप्लाई करिए, C से मल्टीप्लाई करिए, कॉमन निकाल लो। यहां से A कॉमन निकाल लें, यहां से B कॉमन निकाल लें, यहां से C कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो जो 1/ABC था कॉमन निकालने के बाद कट भी जाएगा वो। A कॉमन निकालने के बाद ये बचता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस A स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से A को बाहर निकालिए, B स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। A को निकाला, C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से क्या निकालना है? B बाहर निकालिए तो A स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, B स्क्वायर प्लस 1 माइनस B स्क्वायर कॉस थीटा। B बाहर निकाला तो C स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। C को बाहर निकालेंगे, C को बाहर निकालेंगे तो यहां बनेगा A स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, B स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, and the last one A33 is the C square plus 1 minus C square cos theta, right? चलो, अच्छा सबको अगर ऐड कर दूं मैं तो कुछ बनता है क्या? ये देखो ऐड करते हैं हम, A स्क्वायर, इधर से B स्क्वायर, यहां से C स्क्वायर, ठीक है। सुनो, माइनस का A स्क्वायर कॉस थीटा माइनस B स्क्वायर कॉस थीटा माइनस C स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस का बाहर निकालेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज 1।
ठीक है, यहां देखते हैं यहाँ पे भी वही बनता है क्या। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा जब लिया तो भी यही बनता है। तो ये वैल्यू कितनी है 1, ये भी 1 हो गई, तो 1 माइनस कॉस थीटा। इधर भी आप ऐड करके देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस माइनस बी स्क्वायर कॉस माइनस सी स्क्वायर कॉस, सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस माइनस बी स्क्वायर कॉस माइनस सी स्क्वायर कॉस। तो 1 माइनस कॉस थीटा बनता है, उसको बाहर निकाल लें, 1 1 1। चलो बनाओ, बैठे मत रहो, समझ में आ गया ना तुम लोग को, बनाइए। तीनों जगह सब जगह सेम ही बचेगा क्या। यहाँ कितना बचता है, ए कॉस थीटा, यहाँ कितना बचता है, कौन सा कॉस थीटा बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1, है ना। ए कॉस थीटा कहाँ है, कहाँ है ए कॉस थीटा, तो बचने दो ना, जो बच रहा है वो तीनों जगह सेम ही बच रहा है ना, तो वो उसको बाहर निकाल लो ना आप। जब आप तीनों जगह सेम बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा 1 1 1 ना। है मैं फिर बताती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 हो गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप डेल्टा बाहर निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा 1 1 एंड 1। अरे क्या, तो यहाँ से एक कॉस थीटा और आया ना, तो यहाँ से कितना हो गया प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 कर लो। नेक्स्ट लिख लो, और फिर क्या ऑपरेशन लगाना है आपको, फिर आपको लगाना है, सुनो ये C1 में C1 माइनस C3 और C2 में भी C2 माइनस C3। ऐसा करने से यहाँ 2 0 बनेंगे, एक्सपेंड अलोंग द थर्ड वन, आंसर आता है कॉस स्क्वायर थीटा। Aij, P is a matrix 3x3 order and Bij is equals to, और Q भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं Bij having the same order 3x3 and the Bij is related by 2 raised to I plus j, Aij for all I and j, and the determinant of P is equals to 2. Then calculate the value of determinant of Q. ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, आप जल्दी से मुझे बना के बताएं। P and Q are the 2 3x3 square matrix having the elements Aij and the Bij, and the Bij is related by the Aij by this given relation. So आप ये सॉल्व करके बता दें। चलो
ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है भाई? ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा, यस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनता है? एंड द ओमेगा क्यूब इज आप भूल गए क्या ये सब? ये दोनों IIT एडवांस का क्वेश्चन है, बनाइए। P लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो ये क्या बनेगा? A11, A12, A13 पूरा अगर अच्छे से समझना है तो 21। बाकी ये तो सब आपको समझाने के लिए, आप स्पीड बढ़ाएं एग्जाम में। हाँ, ये एग्जाम में ये काम नहीं करें। इसका वैल्यू आपको 2 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ P, ठीक है ना? I और J में पुट कर दिया मैंने। ना अब आप Q बनाएं। Q क्या है सुनो, B11, डिटर्मिनेंट ऑफ Q यहां कितना आया? B11। अच्छा B11 क्या बनेगा? I और J का वैल्यू 1 डालें तो कितना बनेगा? 2 की पावर 2, A11। फिर B12, 2 raised to 3, A12, 2 raised to 4, A13। B21, 2 plus 1, 2 raised to 3, A21, 2 की पावर 4, A22, 2 की पावर 5, A23। फटाफट लिख लें, टाइम पास नहीं करना। 2 raised to कितना हो गया? 4। अब जोड़ो यहाँ, ये I और J ही तो होते हैं, तो A31, 2 raised to 5, A32 एंड 2 raised to 6, A33। मुझे क्या करना है? मुझे गिवन क्या है? P का डिटर्मिनेंट, और कुछ भी गिवन नहीं है। इसमें से कितना कॉमन निकलता है? 2 स्क्वायर। इसमें से 2 की पावर 3, इसमें से 2 की पावर 4, 4 and 3 7, 7 and 2 9, सो 2 raised to 9 आ गया। यहां कितना बचा? A11, 2 बच गया, A21, फिर कितना बच गया? 2 स्क्वायर। यहां से 1 A12, फिर 2 स्क्वायर A22, 2 की पावर 3, ठीक है ना? 2 की पावर 3 निकाला ना मैंने, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2, A22। 2 की पावर 4 निकाला तो 1 A13, यहाँ पे 2 A23 और 2 स्क्वायर A33। फिर से इस R2 में से कितना कॉमन निकाल लें? 2, और यहां से कितना निकाले? 2 स्क्वायर। तो बेसिकली 2 की पावर 3 निकल गया, तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3, और यहां से ये 2 आप हटा दें। अब जो बचा वो कौन है? ये है डिटर्मिनेंट ऑफ P। इसका खुद का वैल्यू कितना है? 2, सो 9 और 3 12 और 1, 2 की पावर 1, ये आंसर। नेक्स्ट बनाइए, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए ओमेगा जो है Z रेज टू, इसका एक रूट होता है 1 ओमेगा एंड तीनों रूट्स होते हैं इसके। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, जहां आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √-1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, और ओमेगा पे 3 का मल्टीपल ऑलवेज गिव्स यू 1। तो ये कह रहा है ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है। ओमेगा का वैल्यू आपको ये लेना है यहाँ पे, है ना? और दूसरा क्या कह रहा है? S इज द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स whose determinant is not equal to 0। सिंगुलर मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। तो ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ABC की एंट्रीज आप सिर्फ 2 एलिमेंट से भर सकते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आपको ऐसे मैट्रिसेस लेने हैं जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना बने, ठीक है ना? चलो डायरेक्टली करोगे या ऑपरेशन लगाओगे? डायरेक्टली कर दो, सिंपल सा ही तो है। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो 1 माइनस ओमेगा सी,
माइनस ए ओमेगा माइनस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो मैंने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया भाई, तो डेल्टा कितना आ गया 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म नेचुरली बिकम 0। कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक है। यहां से देखो कितना बचता है -1, ठीक है। और यहां से मैं मगर कितना कॉमन लेती हूं इन दोनों में से माइनस ओमेगा सी, और ए अगर मैं ए कॉमन ले लूं ओमेगा कॉमन है ना, ए ओमेगा अच्छा। और कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो अच्छा, सी को फैक्टर बनाए तो सी निकाल लो, ए माइनस 1 माइनस ए ओमेगा एज इट इज रख लो। सी अगर आपने लिखा कितना हो गया ये ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक। टेबल बनाओ, बी पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो बी हो गया, यहाँ हो गया ए और सी हो गया। और ए बी सी दोनों की एंट्रीज किससे फिल कर सकते हैं आप, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये डेल्टा हो गया, इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। कितने तरीके से आप भर सकते हैं, कितने तरीके से आप इन ए बी सी को फिल कर सकते हैं, उतने मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। चलो बनाओ। ए की बारी ले लो, बी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ए को फिक्स कर लो पहले। बी तो या तो ओमेगा भी ले लेगा और ओमेगा स्क्वायर भी ले लेगा, दोनों ले लेगा वो, क्योंकि बी पे तो एक्सप्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा। पहले आप ए को फिल कर लो, ए को ओमेगा लेके देखो भाई, दो ही तो चीज है, दो ही तो वैल्यूज हैं। ए को आप ओमेगा स्क्वायर जब लेते हो, सुनो मेरी बात सुनो, ए को ओमेगा स्क्वायर, देखो बी तो कुछ भी ले लेगा, बी कुछ भी ले लेगा। ए को अगर आपने ओमेगा स्क्वायर लिया, ओमेगा स्क्वायर, तो कितना बनता है, ये रहा डेल्टा। यहां देखो, ए को जब आप ओमेगा स्क्वायर लेते हो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अच्छा, ओमेगा की पावर 4 कितनी आती है, ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा तो 1 हो गया, बच गया ओमेगा। तो सी को, ए को अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0, और ए को ओमेगा स्क्वायर लिखा तो ओमेगा क्यूब 1, 1 माइनस 1 0। तो भैया ए तो ओमेगा स्क्वायर लेगा नहीं, तो फिर उसके पास लेने को बचा कौन, ओनली ओमेगा। तो ए तो फिक्स हो गया भाई, ए कितना लेगा, ओमेगा। अब जब ए आपका ओमेगा ले लिया, फिक्स हो गया, दो ही तो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर आप दे नहीं सकते, तो बचा कौन, ओमेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ए की जगह आप सी हो गया, यहाँ पे ए की जगह आप कितना डाल दें, ओमेगा, ओमेगा क्यूब यानी 1 माइनस ओमेगा, ठीक है। अब बची बारी किसकी, सी की। सी को आप ओमेगा लेकर के देखें एक बार, या तो इसके पास दो ऑप्शन है, ये तो हमेशा ओमेगा पे फिक्स रहेगा, या तो एक बार ओमेगा ले लें या एक बार कितना ले लें, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा लेके देखें आप, सी जब आपका पास ओमेगा है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे डालें, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, कितना हो गया 1 माइनस, ठीक है, माइनस और -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बच गया ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा होता है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इट बिकम्स -3 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो भैया ये ठीक बात है, ये ले लेंगे। ओमेगा स्क्वायर लेके देखो, ओमेगा स्क्वायर लेके देखें आप, ठीक है। तो 1 माइनस किसकी बारी, सी को। ए को तो हमने यहाँ पे डालो ना, ओमेगा स्क्वायर लेके देखो तो आता है क्या,
तो कितना आता है? अच्छा, तो सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट आएगा क्या ये? तब देखो फिक्स बात हो गई है, हाँ, एक ही आएगा या दो आएंगे? दो कैसे आएंगे? बी मूव करेगा। अच्छा, तो कौन ने बोला आप इतना बोलो? चुपचाप बैठ के सोचो ना। ये आपका ओमेगा हो गया, ए भी आपका ओमेगा हो गया, ये बी हो गया। एक बार इसको ओमेगा दे दो, एक बार इसको ओमेगा स्क्वायर दे दो, ये दो मैट्रिसेस पॉसिबल हो गए। ठीक है ना अभी ना? हाँ, दो ही आंसर है। P plus Q plus R equal to 0. Then prove that बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, केसेस बनाने को मिलते हैं आपको। इंटरचेंज हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। ABC है, फिर BCA आता है, फिर CAB आता है, पर वैसा नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप मुझे नहीं सुनाए, आप एकदम साइलेंट होके मेरी बात सुनो। हाँ, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है वो। ABC के बाद क्या आता था? BCA। वो है क्या वहां? वो BCA कहाँ है? R3 में। और CAB कहाँ है? R2 में। तो R2 R3 चेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन आ गया। तो 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब नहीं है उसका आंसर। ये लिखा हुआ है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इंटू PQR। राइट हैंड साइड ये। जरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें अलोंग द R1, करके देखें, है ना? उसका LHS ले लें तो क्या आता है आप सुनो। अलोंग R1 PA, दिस इंटू दिस, अपनी कॉपी में लिख लो, RQA स्क्वायर माइनस P स्क्वायर BC माइनस के साथ QB, Q स्क्वायर AC माइनस PRB स्क्वायर RC PQC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर AB। ऐसा लिखा हुआ है वो, उसको लिखे रहने दो। इसका क्या यूज है मुझे कौन बताएगा? मुझे इस राइट हैंड साइड को पूरा पूरा इस लेफ्ट हैंड साइड यानी इस एक्सप्रेशन के इक्वल करना है, तो इसका क्या यूज है? देखो जिसको आता हो ना वही बोलना, बेवजह अपने मुंह को जो है परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को खराब करने की जरूरत नहीं है, कोई तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आए तो आप मुंह खोलें, अदरवाइज ये शटर डाउन करके ही रखें, है ना? उल्टे सीधे आप तुक्के नहीं लगाएं। ये P प्लस Q प्लस R का क्या यूज है? अरे क्या है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, करे जा रहे। किसका है क्यों? इक्वल टू क्यों हो जाएगा? तुम्हें A प्लस B प्लस C थोड़े ना जीरो गिवन है। हट देवा जी, कुछ आ ही नहीं रहा फिर भी बोले जा रहे हो। अरे सीधे भाई, तुम लोग बहुत बातें करते हो।
हाँ बोलो शशि। अरे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, उसने बताया तो सही। उसने क्या बोला कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 गिवन है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3 p क्यू आर इक्वल टू 0। लगा दो जरा ये रिलेशन, लगा दें आप। ले लो राइट हैंड साइड। तुम क्या पूरा मुझसे सॉल्व कराओगे क्या? ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू पी क्यू आर। यहां देखो माइनस, यहां लिखो ए बी सी। जैसे देखो इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं, 3 तो पी क्यू आर में चल रही है और 3 चल रहा है एबीसी में। इसने क्या किया, ये तो एबीसी का फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन बाय पी क्यू आर। सिमिलरली यहाँ पे आप एबीसी लिख लो, अंदर क्या लिख दूं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3 पी क्यू आर। क्योंकि ये टर्म पूरी कितनी हो गई 0, तो माइनस करके 0 लिख सकते हैं आप। माइनस करके 0 करने से एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज। अब आप देखिए जरा ये उसके साथ कैसे सेटिंग बैठ रही है। कौन कहीं लिखा है ए क्यूब इंटू पी क्यू आर, ए क्यूब इंटू पी क्यू आर है क्या कहीं? दिस इंटू दिस करिए तो ए क्यूब इंटू पी क्यू आर, फिर आता है बी क्यूब इंटू पी क्यू आर, कहीं है क्या? बोलो कहां पे? दिस इंटू दिस, बी क्यूब इंटू पी क्यू आर। कितनी टोटल टर्म्स है ये टोटल टर्म्स है 6, पर मेरे पास तो 8 है क्योंकि ये वाली टर्म्स तो कटेंगी। तो 3 प्लस 3 6। आप मैच कर लो ना, करो। आप देखो माइनस एबीसी इंटू पी क्यूब कहा लिखा है, ये रहा माइनस पी क्यूब इंटू एबीसी, ये रोल था। अब बताओ ये रोल मैट्रिक्स का है या आपके बेसिक मैथ्स के कोई कंसेप्ट लगाए? मैंने एफओएम का कंसेप्ट लगाया, ये क्लिक होना चाहिए, बस इतना सा रोल है ना, कुछ किया ही नहीं मैंने। जल्दी से वो 20 सॉल्व करके बता दो मुझे। जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। आया समझ में मैंने क्या किया? इस रिलेशन को बस इधर यूज कर दिया। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का 0 लिख रखा है। और किसी का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया तो आप शांति रखें। किसको बताना है अपन को? इसको ऐसे लिखें, log x y z अपॉन log x, ऐसे बेस चेंज कर लें। यहां पे भी लिखें log x y z अपॉन log y, log x y z अपॉन log z। फिर लिखें आप log y अपॉन log x। इसको क्या लिख दूं मैं बताऊं? log y अपॉन log y। इसको लिख दो आप log y अपॉन log z। इसको लिख दो आप log z अपॉन log x। इसको लिख दो log z अपॉन log y। और इसको क्या लिख दूं मैं? log z अपॉन, इस C1 में से तो log x y z न्यूमरेटर में से निकालने और R1 में से निकालने 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x। तो यहां से आ जाएगा log x y z C1 में से, R1 में से निकालने log x, R2 में से निकालने डिनोमिनेटर का log y और R3 में से निकालने log z। तो यहां कितना बचा? ये 1 1 1। यहां कितना बचा?
और यहाँ कितना बचा, आप चाहें तो log z भी निकाल लें, वैसे तो ये वैसे ही 0 हो गया, इसको करने की जरूरत ही नहीं।